खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने मौलिक दवे को न्याय दिलाने हेतु जोधपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर 23 जून 2025। श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने 13 वर्षीय होनहार बालक मौलिक दवे की निर्मम हत्या के मामले में न्याय एवं मुआवजे की मांग को लेकर जोधपुर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। मौलिक की हत्या 28 जनवरी 2025 को महामंदिर मानसागर क्षेत्र में 3 बदमाश लड़कों द्वारा बेरहमी से की गई थी। समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में बताया कि इस जघन्य अपराध से समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि आरोपियों को महज 2 माह के भीतर जमानत मिल गई, जबकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह न्याय के खिलाफ प्रतीत होता है। जिला कलेक्टर ने ज्ञापन को गंभीरता से प्राप्त किया, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और आश्वासन दिया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय की दिशा में प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर समाज के कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे, जिनमें राजेंद्र दवे, समाज सेवी, सदस्य लघु उद्योग भारती, विधु शेखर दवे, अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर, कैलाश सारस्वत, अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन जोधपुर, कैलाश चंद्र श्रीमाली, अध्यक्ष श्री श्रीमाली ब्राह्मण समग्र विकास एवं सेवा संस्थान महामंदिर, ओम प्रकाश दवे, सचिव श्री श्रीमाली ब्राह्मण समग्र विकास एवं सेवा संस्थान महामंदिर, अद्वैत, कपिल बोहरा, अंकित दवे, वीरेंद्र दवे, अशोक दवे और आनंद त्रिवेदी शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की अपील की। यह घटना समाज में गहरी पीड़ा और रोष का कारण बनी हुई है। न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर समाज अब संगठित रूप से आवाज उठा रहा है। चर्चा का विषय मतलब रहा है, 3 महीने पूरे जोधपुर का विषय था। बालकों की आपस में मार पिटाई होने के कारण हमारे भतीजे की इस पूरे मुआवजे में डेथ हो गई। इस मामले में अपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने ये कलेक्टर ने आगे की जो रिसीविंग भी हमारे को दे दी कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम से आगे लेते भेजे, लेकिन आज 4 महीने होने के बाद 6 महीने हो गई है, चाहे गवर्नमेंट से कोई आया है, ना कोई गवर्नमेंट का प्रतिनिधि आया है, ना कोई राजनेता आया है, ना कोई सहायता भी है। बच्चे को भी बच्चा आज 10, 12, 15 साल का बच्चा, परिपक्व बच्चा, जो भी हमारी कमियां है इस समाज में, सिस्टम में, उन कमी के कारण हमारे बच्चा हमारे हाथ से चला गया। गवर्नमेंट निरंकुश बनी हुई है। एक लेटर अगर आप तो मेरे को सहायता तो छोड़ो छोड़, एक लेटर आया है, एक कोई समाज का या कोई गवर्नमेंट का या राजनीतिक प्रतिनिधि तो आके घर के आके मिल के गया है। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हमारे वार्ड के हैं वो हमारे पास में 2 बार आए और हमारे लगातार संपर्क में है। गवर्नमेंट की तरफ से 0। अब आपकी मांग क्या है? गवर्नमेंट को बोलो कि जो समाज में जो घटनाएं होती है, चाहे कलेक्टर पर हमने ज्ञापन दे दिया है। एक दिन पूरे जोधपुर में चर्चा का विषय रहा, जून स्कूल पूरे दिन बंद रही। इतने होने के बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? अब गवर्नमेंट को ये बोला आपने क्या किया, आपकी क्या ड्यूटी? हम तो चक्कर काट रहे हैं, 2 चक्कर और काट लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट निरंकुश क्यों बनी हुई है? अब आपकी क्या मांग है? गवर्नमेंट इसको संज्ञान में लेवे, हमारी मांगों को पे विचार करे और हमारी मांगों को पूरा करे। हमारे परिवार के प्रतिनिधि किसी आज किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आज वो रात दिन को ये करा, एक मिडिल क्लास आदमी बच्चा चला जाए आपके किसी घर का, उसके बाद में क्या रहा? नथिंग, 0। फिर भी गवर्नमेंट निरंकुश है। अब इससे ज्यादा तो क्या कह सकते हैं? आपका परिचय? मेरा भतीजा था मौलिक दवे, ये इनके पिताजी हैं। मेरा बेटा था, ये 13 साल का बेटा चला गया और आज 6 महीने में कोई तरह की सहायता नहीं मिली। पूरे जोधपुर में उस दिन दिक्कत, मतलब 2 महीने बाद इस बच्चों को सरकार ने वो जमानत पे छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल ही डर ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में भी हालत ऐसी है कि लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं भेजते हैं, अकेले। आज गवर्नमेंट की समझ में रोड पे चलो तो ट्रैफिक बाद में देखना, गड्ढे देखना, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन से फालतू की बातें हैं। सरकार नहीं, अब आपकी सरकार से क्या मांग? हमने सरकार को अपनी मांगे दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमको जो नुकसान हुआ है, मिलने का समय मुख्यमंत्री जी में मिलने बुलाए, उसका आर्थिक जो भी वो सहायता दी जानी चाहिए और हमारे परिवार के भी किसी एक सदस्य को, जैसे मेरी पत्नी को या मेरे को, सरकारी नौकरी दे दी जाए ताकि हमको जो नुकसान हुआ है, मेरा 13 साल का बच्चा क्या है, आज वो 10 साल बाद कमाने लायक होता, हमारे घर का भविष्य था, वो
हमको तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब इसके अगर सरकार 40-50 लाख भी देती है तो वो भी बहुत कम है, पर फिर भी कुछ सहायता दी जाए ताकि हमारा भविष्य वापस से सुरक्षित हो सके। आपका परिचय? मैं इस बच्चे का पिता हूँ, अमित दवे नाम है मेरा। ये मां मंदिर निवासी हूँ मैं।